मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। अपराध पर योगी जी के तेवर सख्त हैं और उन्होंने बता दिया है, और एक नहीं बल्कि बार बार बताया है। और कितने व्यथित वो इस पूरी घटना से हैं, कितने गुस्से में वो इस पूरी घटना से हैं, ये हमने कल विधानसभा में देखा। अपराध पर योगी के तेवर ये सख्त जो हैं, विधानसभा में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि अगर वो अपराध करेंगे तो भुगतेंगे, बख्शा नहीं उनको जाएगा। इसलिए मैं यहां पर आया हूं। ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, और प्रतिष्ठा ही अगर चाहिए थी तो मठ में मिल जाती, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी मुझे। ये साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में ये यहां पर कह दिया। किस तरह से और आखिर क्यों उनको ये कहने की जरूरत पड़ी कि मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, और बात अगर प्रतिष्ठा की ही है, सवाल अगर प्रतिष्ठा का ही है तो उसकी मुझे जरूरत नहीं है, ये तो मुझे मेरे मठ में भी मिल जाती है। लेकिन मैं क्या करने आया हूं बता रहे हैं। जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व तो बनता मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर। और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे इससे ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर बाबा इतने गुस्से में क्यों हैं। और बात सिर्फ अयोध्या की नहीं बल्कि अयोध्या तो लखनऊ की हम यहां पर बात करेंगे कि किस तरह से विधानसभा में गूंजा। सबसे पहले अयोध्या गैंगरेप केस की बात करेंगे। अयोध्या कांड पर क्या बोले मुख्यमंत्री योगी कि यह घटना हल्के में छोड़ देने वाली नहीं है। फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी है जो आरोपी है, फैजाबाद सांसद की टीम का सदस्य है, ये योगी जी ने कहा। फिर भी सपा ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, क्यों? सपा की आखिर क्या मजबूरी थी, ये सवाल उठाए गए। गैंगरेप के आरोपी को क्यों नहीं निकाल दिया गया, ये योगी आदित्यनाथ पूछ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव से, जो चुप्पी साधे बैठे हैं, जिनका मौन व्रत टूट नहीं रहा। अपराध की ये घटनाएं क्या दिखाती हैं, ये योगी जी पूछ रहे हैं। ऐसे अपराधियों पर कहते हैं गोली मार रहे हैं, अपराधियों को माला पहनाएंगे क्या, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि और भी किस तरह से समाजवादी पार्टी पर वो निशाना साधते रहे, समाजवादी पार्टी पर वो हमलावर रहे, आपको सुनवाते हैं। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? मुझे आश्चर्य होता है। अब इस प्रकार का तो ये ताजा उदाहरण है, इस समाज के लिए सबसे बड़े कलंक है, इस समाज का कोड़ है। टूक संदेश जो है वो यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे दिया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध पर या किसी भी तरह के अपराध हो, जीरो टॉलरेंस की नीति। कितने व्यथित वो इससे हैं, कितने गुस्से में हैं, वो बता दिया। और साथ ही साथ ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये अवधेश प्रसाद जो सांसद है अयोध्या से, सपा सांसद, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और इनके साथ यहां पर बैठा हुआ गैंग रेप का वो आरोपी मोइद खान जो गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन देखिए कि उसकी गिरफ्तारी के लिए भी कितना छकार
देता है वो पुलिस को। पहले तो 30 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत जाता है, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अब देखिए, पुलिस में भी एक टाइम पर एक खौफ था, क्योंकि 2012 की अगर हम बात करें तो इसके घर के भीतर ही पुलिस चौकी चलती थी, लेकिन सपा है कि मानती ही नहीं। अब अवधेश प्रसाद के पास जब हमारे सहयोगी पहुंचे, जब उन्होंने उनसे पूछने की कोशिश की इस मामले पर, और ये तस्वीर, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये पूछने की कोशिश की, तो क्या कह रहे हैं अवधेश प्रसाद, ये भी सुनिए। तस्वीरें तो आपके भी साथ है। तस्वीरें तो जब से हम जीत के आए हैं, ये देखिए ना आपके साथ, सुनिए, जब से हम जीत के आए हैं, हजारों हजार लोगों की तस्वीरें, देश के तमाम राज्यों के लोग आ रहे हैं, रोज फोटो लेते हैं। कोई कहता हमें यहाँ हाथ रख दो, कोई कहता सिर पर रख दो। खान को नहीं जानते क्या, क्योंकि 12 साल के बच्चे नो। एक महाराज जी भी आए थे, अयोध्या के बहुत बड़े हैं, सुन लो, बहुत बड़े संत हैं, बहुत बड़े संत हैं अयोध्या के, उनका पूरे दुनिया में चलता है। उन्होंने आशीर्वाद देने आए थे, 2 घंटा रहे, पूजा पाठ किया, और उन्होंने एक चीज़ कहा कि आज आप कुछ न बोलिए, सीधे हाउस जाइए, और हाउस में अगर कोई, सुन लो भाई, में सुन लो, हाउस में जो बोलना है हाउस में बोलिए, और आशीर्वाद दिए। सुना आपने, कितना शर्मनाक बात में वो कह रहे हैं कि महाराज जी ने उन्हें कहा है कि भैया चुप रहिए आप। मतलब आपको जरा भी शर्म नहीं आती है जब इस तरह के मामलों पर आपसे कुछ कहा जाता है? वैसे तमाम मुद्दों पर आप कुछ भी कहने के लिए राजी रहते हैं, क्योंकि वहां पर आपको अपनी राजनीति चमकानी होती है, लेकिन यहां इस मुद्दे पर चुप रहते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं कि सलाखों के पीछे अयोध्या का ये रेपिस्ट, क्या मामला है? नाबालिग से गैंग रेप का ये पूरा मामला है। क्यों ये सलाखों के पीछे है मोहित खान, वो हम आपको बता रहे हैं। सपा नेता मोहित खान समेत 3 गिरफ्तारियां इस मामले में हुई है। नौकरी दिलाने के नाम पर नौकरी का झांसा दिया गया था, और नौकरी दिलाने के बहाने गैंग रेप किया गया। बकायदा उसका जो अश्लील वीडियो है वो बनाकर उसको धमकाया गया कि अगर तुमने किसी से कहा, अगर तुमने कहीं शिकायत की, तो फिर ये देखिए, ये वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। नाबालिग बेचारी चुप रहती है, लेकिन जब नाबालिग प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद ये खुलासा होता है। वो अपने घर वालों को ये बात, इस पूरे मामले के बारे में जानकारी देती है, और मामला तूल पकड़ने के बाद इस पर एफआईआर होती है, लेकिन एफआईआर होने में भी कई घंटे लग जाते हैं। भदरसा नगर इकाई का सपा अध्यक्ष है। अगर हम यहां बात करें मोहित खान की, सपा नेता के घर थी पुलिस चौकी 2012 से। शायद यही कारण है कि पुलिस पर एक दबाव था, या थोड़ा उसके अंदर कोई डर था। तो ये सवाल दरअसल उठ रहे थे, और यही कारण है कि चाहे वो आरोपी हो, चाहे वो पुलिस हो, उन पर वो एक्शन बाबा का देखने को मिलता है। पुलिस चौकी दूसरी जगह शिफ्ट उसके बाद की गई थी, जो उसके घर के भीतर 2012 से चल रही थी। तो ये हम आपको दिखाया कि मोहित खान आखिर क्यों सलाखों के पीछे है, और किस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आता है।